कंदकोट में चावल और दीगर अजनास के व्यापारियों का कहना है कि टैक्स की अदायगी के बावजूद सहूलतें नहीं मिल रही। सस्ता कर्जा मिले तो पैदावार और बरामदात दोनों में इजाफा करने की सलाहियत रखते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी हुजूर बख्श ने व्यापारियों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। कंदकोट में एशिया की दूसरे नंबर पर अनाज मंडी, जहां पर चावलों और गंदम का बहुत बड़ा व्यापार होता है, मगर यहां पर व्यापारियों के जानिब से अक्सर ये सुना गया है कि टैक्सेस अदा करने के बावजूद भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों से जानेंगे कि उनके क्या क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं मसाइल हल हो पा रहे हैं। इस अनाज मंडी के प्रेसिडेंट सेठ मुरली दास हमारे साथ हैं, मजीद हम उनसे जानते हैं क्या क्या मसाइल ऐसे हैं जो आपको उनका सामना करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा किस ज़राअत के मामले में चावल या गंदम में जो ज्यादा से ज्यादा व्यापार होता है। पहली बात तो हम अनाज मंडी में इधर बैठे हैं, हमारे तकरीबन 150 से 200 शॉप्स हैं और तकरीबन सारे ही जो है वो टैक्स पे करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ कोई भी सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। और हमारा जो चावल का इधर बहुत बड़ा व्यापार है, चावल बहुत ज्यादा होता है, रिछे जो सारा तकरीबन बाहर ही जाता है। हम कराची भेजते हैं, इधर से कराची वाले उसको एक्सपोर्ट करते हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से, उधर दूसरी कंबोडिया है उधर जाता है। हमारा जो चावल है पूरा एक्सपोर्ट ही होता है। हमारे इंटरेस्ट जो है फैक्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा है, वो एक्सपोर्टर को 4% पे देते हैं, हमें देते हैं 15 से 18% तक। तो हमारे को सहूलत चाहिए, हमें ये कुछ करें। कितने गोदाम हैं जो यहाँ पर सारे टैक्स पेड हैं? सारे तकरीबन कितने? तकरीबन 150 हैं, सारे टैक्स पेयर हैं, इधर बगैर टैक्स पेयर कोई भी नहीं है। बारिश के दौरान अनाज मंडी में मुकम्मल पानी पानी कीचड़ ही कीचड़ है, तो कितनी मुश्किलात होती है? आप वो जैसे देखे ना, ज़राअत वाली मंडी है, इधर मिट्टी होती है सीजन में, तो अभी हमारी सीजन चल रही थी, मिट्टी बहुत थी। और दूसरी बात कि हमारे अनाज मंडी में जो पहले काम हुआ था वो सही नहीं हुआ था, उसमें जो पानी का निकाल है वो बिल्कुल नहीं रखा था। जैसे ना ऐसे ही बस रोड बना दिया, उसको निकाल को सोचा भी नहीं तो पानी कहाँ जाना है। तो अभी वो मसला है, पानी इधर से बाहर है, हम ड्रेनेज में नहीं डाल सकते, तो उस वजह से थोड़ा मसला है और अल्लाह करे इसको देखेंगे, बेहतर बनाएंगे। महंगाई की शरह में इजाफा होने के बाद कितना असर हुआ है? हमारे को सिर्फ बहुत बड़ा असर हुआ है। हमारे गरीब मजदूर हैं, हमारे मुंशी हैं जो हमारी उस तनख्वाह में गरीब पूरत नहीं कर सकते। इधर बहुत बड़ी महंगाई है, आप देखो हर चीज महंगी हो गई है, तकरीबन खाने पीने की तो टोटली 100% महंगाई हुई है। पेट्रोल देखो आप 60-70 रुपए वाला 150 रुपए हो गया है, और खाने की सारी चीजें महंगी हो गई, दाल हो और जो घी हो, ये सारी चीजें महंगी हो गई है। उसमें तकलीफ है हमें। कितने इकसाम के चावल होते हैं जो यहाँ आपकी मंडी में आते हैं, और कितना व्यापार होता है? यहाँ 2 किस्म के चावल होते हैं, एरी 6 और बासमती, जो बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी सहूलत नहीं है, हम सारे टैक्स पेड हैं, फिर भी हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं मिल रही। आपका मुतालबात है कि आपको टैक्स पेड होने के बावजूद भी आपको सहूलियत नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुतालबा करते हैं? पहले तो हमें बैंकों की सहूलत होनी चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट को दे रहे हैं, हमें ना कोई लोन मिल रहा है ना कोई कर्जा मिल रहा है। अच्छा, लोन वगैरह दे रहे हैं, सीसी वगैरह, तो वो भी बहुत बड़े इंटरेस्ट पे 15% इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर लोन की सहूलियत मिल जाए तो कारोबार में इजाफा होगा? जाहिर है इजाफा होगा, थोड़े इनका इंटरेस्ट में हमें मिलेगा तो हम भी जमींदारों को, ग्राहकों को थोड़े इंटरेस्ट पे देंगे, वो उससे फायदा उठाएंगे, अनाज ज्यादा पैदा होगा, सहूलियतें होंगी, उसको भी सहूलियत मिलेंगी, हमें भी सहूलियत मिलेंगी, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत मिलेंगी तो हम आगे सहूलियत दे सकते हैं, वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। व्यापारियों की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि महंगाई के बायस व्यापारी खुद मुतासर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी अनाज मंडी, चावलों का बहुत बड़ा व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होते हैं, चावल दूसरे ममालिकों में जाते हैं, इस तरह का कारोबार है। इतनी बड़ी मंडी है और 150 से 200 ऐसी शॉप्स हैं जो सारे टैक्स पेड होने के बावजूद भी अदम सहूलियात का शिकार हैं। इन्होंने ये मुतालबा किया है कि व्यापारियों को सहूलियात दी जाए, कर्जा दिया जाए, ताकि मजीद कारोबार में इजाफा कर सकें। वज़ीर इत्तला सिंध